तेजस्वी यादव के सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के नाम पर की गई गाली वाला वीडियो निकला फेक। मुकेश सहनी ने दे दी नसीहत की गाली के नाम पर राजनीति बंद किया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों मुद्दों से भटकाने के लिए कहा जाए या फिर किसी और रूप के आधार पर राजनीति करने की बातें की जाए, वही चर्चाओं का बाजार बन चुका है। दोस्तों इसके अंतर्गत जहां एक तरफ कहा जाता है कि बिहार में इस बार मुद्दों की राजनीति होगी और उसी के आधार पर बिहार चुनाव होगा, लेकिन जो नज़रिया देखने को मिल रहा है उसके आधार पर मुद्दों से भटक कर ही राजनीति देखने को मिल रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण आप गौर करेंगे तो वह बीते जो 20 सितंबर 2025 तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार अधिकार यात्रा का जनसभा महुआ में देखने को मिला। दोस्तों एक वीडियो वायरल होते ही बिहार की राजनीति का माहौल गर्म हो गया और यही खबर चलनी शुरू हो गई कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपने सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिलवाते हैं, जिसको लेकर अब तो बयानबाजी भी शुरू हो गई है। और इसको लेकर जहां महुआ के विधायक मुकेश रोशन के द्वारा खुलासा करते हुए कहा गया है कि यह फेक वीडियो और एडिटेड वीडियो था, जिसे भाजपा के विधायक के द्वारा ही एडिट कर वायरल किया गया है। वहीं इसको लेकर मुकेश सहनी के द्वारा गाली की राजनीति बंद करने की नसीहत दे दी गई है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों गाली की राजनीति अब तो कहा जाए बिहार में एक बड़ी राजनीति शक्ति बन गई है। दोस्तों इसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव के बिहार अधिकार यात्रा जनसभा के दौरान जो वीडियो जारी किया गया था, उस वीडियो को महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने फेक करार दे दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि जनसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव यही बातें कह रहे थे कि कौन कौन बेरोजगार है, वो सभी के सभी अपना अपना मोबाइल जला ले, और इसी समय का वीडियो जो तस्वीर दर्शाता है उस पर गाली वाली वॉइस को एडिट कर वॉइस ओवर कर दिया गया और उसे वायरल कर दिया गया है। दोस्तों इसको लेकर उन्होंने खुलासा किया है कि यह कोई और नहीं किया है बल्कि बीजेपी विधायक लखिंदर पासवान के द्वारा एडिट कर इसे वायरल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आखिर जांच का सवाल बन जाता है कि आखिर वीडियो एडिट है या फिर हकीकत है, और इसकी बातें मुकेश सहनी के द्वारा कह दी गई है। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि अगर एडिट के आधार पर भी यह वीडियो बनाया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की गाली जरूर दी गई है। यहाँ पर मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि एक मां को गाली दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हाँ, जिसने भी इसमें गाली शब्द का शब्द का प्रयोग किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो की जांच करावे और जो भी दोषी पाया जाता है, जिसने भी अपशब्दों का प्रयोग कर जिस किसी के भी मां की गाली दी है, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गाली वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। आखिर गाली वाली राजनीति मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति है। हर हाल में मुद्दों पर बातें होनी चाहिए, बिहार के विकास पर बातें होनी चाहिए, ना कि गाली वाली राजनीति होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव का बढ़ता हुआ जन समर्थन से डर गई है भाजपा और साथ ही एनडीए के तमाम दल, जिस कारण तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर ही यह सवाल खड़ा कर दिया जाता कि तेजस्वी यादव अपने सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिलवाते हैं। दोस्तों इसको लेकर एक और सवाल खड़ा हो गया है, वही राज्य मंत्री सांसद नित्यानंद राय के ऊपर, जिन्होंने तो आग बगला होकर तेजस्वी प्रसाद यादव पर बीते सुबह ही जमकर बरसे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाली थी कि इस चुनाव में कंस रूपी तेजस्वी का सर्वनाश होगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां की गाली दिलवाई है। अब सवाल ये खड़ा हो गया है, आखिर
क्या जवाब देंगे नित्यानंद राय, जिन्होंने तेजस्वी यादव के लिए कंस शब्द का तो प्रयोग कर दिया, जिन्होंने सर्वनाश शब्द का तो प्रयोग कर दिया, जिन्होंने राघोपुर से उखाड़ फेंक देने का वादा कर दिया। लेकिन सवाल ये बन उठा है कि आखिर जो वीडियो एडिट किया गया था वह उस पर दावा कर बताया गया है कि यह भाजपा के लोगों के द्वारा ही वीडियो एडिट कर वॉइस ओवर कर वायरल किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जांच की भी मांग कर दी गई है। जहां महुआ के सभा में जिस सभा में पहुंचे थे तेजस्वी प्रसाद यादव, वहां के विधायक ने दावा करते हुए इसकी जांच की मांग कराई है। तो मुकेश सहनी ने भी बिहार सरकार से इसकी जांच की मांग कराई है। जरा यहाँ पर गौर करने की आवश्यकता है कि आखिर जो भी गाली वाला वीडियो है वो अगर आरजेडी समर्थक का होता या फिर आरजेडी की ओर से यहाँ पर गाली जानबूझकर दिलवाया गया होता तो इसकी जांच की मांग नहीं की जाती महागठबंधन के नेताओं की ओर से। जब महागठबंधन के नेता इस पर जांच की मांग कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि निश्चित रूप से यह वीडियो फेक है और वॉइस ओवर कर एडिट करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर लांछना लगाने के लिए इस वीडियो को वायरल किया गया है। हालांकि हकीकत की जानकारी और स्पष्टता जांच के आधार पर ही हो पाएगी कि आखिर इस पर जो वॉइस है वो किसका है और एडिटेड है या फिर नहीं है। लेकिन यह वीडियो देखने से स्पष्ट होता है कि यह वीडियो पूरी तरह ही एडिटेड है। अब देखना है दोस्तों कि आखिर यह खबर सुर्खियों में भी बन चुका है और तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है। बीजेपी की ओर से तो लगातार ही यह गाली वाली राजनीति पर बयानबाजी की जा रही है। बीजेपी सांसद ने तो इसी मुद्दे को लेकर कंस शब्द का प्रयोग किया तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। लेकिन जरा गौर करने की भी ज़रूरत है कि अभी तक किसी भी मीडिया के द्वारा इस वीडियो को खुले तौर पर अपने न्यूज़ चैनल पर प्रसारित नहीं किया गया। बड़े बड़े चैनल ने यह इस तर्क के आधार पर इस वीडियो पर रोक लगाई है कि इस वीडियो की सत्यता की जांच अभी तक नहीं हुई है। यह वीडियो सत्य है या फिर असत्य है, यह स्पष्ट हो जाने के बाद ही चलता। लेकिन मीडिया में यह वीडियो नहीं चला है, किसी भी न्यूज़ चैनल के द्वारा इसे नहीं चलाया गया है, इस आधार पर कि यह वीडियो फेक हो सकता है। दोस्तों, जब यहाँ पर स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि यह वीडियो फेक है या फिर हकीकत है, तो कम से कम जिस तरह से न्यूज़ चैनलों ने इस वीडियो को नहीं चलाया, उसी तरह गाली शब्द के नाम पर यहाँ पर बयानबाजी भी बंद कर देनी चाहिए थी। कम से कम कुछ दिनों की राजनीति रोक लेनी चाहिए थी। जब सत्यता की स्पष्टता हो जाती, उसके बाद अगर बीजेपी की ओर से यहाँ पर इस गाली वाली वीडियो पर राजनीति की जाती तो निश्चित रूप से उसका पूरा फायदा मिलता बीजेपी को। लेकिन यहाँ पर अब तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो चुका है और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दावा कर दिया गया है कि यह वीडियो फेक है। तो निश्चित रूप से गाली वाली वीडियो के आधार पर किया गया यह राजनीति उल्टा पड़ रहा है बीजेपी के ऊपर। अब देखना है कि आखिर आगे क्या होता है, लेकिन इतनी स्पष्टता हो चुकी है कि यह वीडियो फेक है। आपका क्या कहना है इन मुद्दों पर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।